Students, I am Dr. Preeti Amita, Associate Professor, SGG Government College, बांसवाड़ा। सेकेंड ईयर BSc का ये 29th वीडियो है। इसमें अपन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ या प्रथम संक्रमण श्रेणी की पढ़ रहे थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। संक्रमण तत्वों में चुंबकीय गुण किस प्रकार से पाए जाते हैं और किस तरह से चेंज होते हैं, वो सारा अपन इस प्रॉपर्टी में देखेंगे। देखिए, संक्रमण तत्व, सबसे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जानने के लिए कम से कम अपने को 2-3 चीज़ों का पता होना चाहिए। उसमें फर्स्ट है व्हाट इज़ ध्रुव शक्ति। ध्रुव शक्ति क्या होता है, यानी कि पोल स्ट्रेंथ। यदि एक कोई भी ध्रुव है, चाहे साउथ हो नॉर्थ हो, इनको अपन ध्रुव कहते हैं। तो एक कोई ध्रुव है, उसको यदि अपन ने वायु में रख दिया या किसी वैक्यूम में भी रख दिया, निर्वात में, उसके पास दूसरा ध्रुव जिसकी इकाई शक्ति हो, उसको यदि अपन उसके पास लेकर के आएंगे तो वो एक डाइन बल, एक डाइन तो यूनिट है, एक डाइन फोर्स से या तो उसको प्रतिकर्षित कर देगा सेम हुआ तो, या फिर उसको आकर्षित करेगा अपोजिट हुआ तो। इस तरह से ये जो बल कहलाता है वह कहलाता है ध्रुव शक्ति। जिस बल के कारण वो उसको रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, इसको कहा जाता है ध्रुव शक्ति या इकाई ध्रुव शक्ति। ये यूनिट है इसकी। तो जितने भी अपन उसको मेजर करते हैं वो सारे क्या हो गए, इसके मल्टीपल हो जाएंगे। संक्रमण तत्वों द्वारा चुंबकीय गुणों को दर्शाने के लिए उसमें क्यों, इसमें मतलब चुंबकीय गुण होते हैं कि उसमें क्या होता है, सबसे पहला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतनी उसकी पावर। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार क्या हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में के कारण इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार की मोशन को शो करते हैं, क्योंकि मूवमेंट होगा, उसी से फील्ड क्रिएट होगा, उसी से क्षेत्र बनेगा और उसी से उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उत्पन्न होगी। 2 तरह का मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का। पहला तो होता है ऑर्बिटल मूवमेंट। अपन सभी जानते हैं ऑर्बिटल मोशन क्या होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित जितने भी कक्ष हैं उसके अंदर चक्कर लगाता रहता है गोलाकार, जिसके कारण उसमें एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस क्षेत्र का अपना एक चुंबकीय आघूर्ण होता है और इसे हम कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण। कौन सा वाला, कक्षीय, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। जब कभी भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल, आवेशित कण है, गोल गोल घूमता है वृत्ताकार कक्ष में, तो उसमें अपने आप एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट वाला देखिए, अक्षीय गति। दूसरी होती है एक्सियल मोशन। एक्सियल मोशन क्या होता है, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल अपने कक्ष के चारों, अक्ष के चारों तरफ घूम रहा है। अक्ष माने एक्सिस, जो कि उसके सेंटर में से जा रहा है। उस अक्ष के चारों तरफ यदि घूमता जा रहा है तो एक चक्रण कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, चक्रण। यदि उसके में चक्रण कर रहा है तो अगेन इसमें एक प्रकार का नया मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, उसका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण होता है। उसको अपन कहते हैं अक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। दोनों प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण के कारण भी कोई भी एलिमेंट होगा जो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता होगा, वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। अब अयुग्मित क्यों कहा गया है, युग्मित होने से क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन दूसरे इलेक्ट्रॉन के स्पिन यानी चक्रण के अपोजिट होता है, तो इन दोनों का चुंबकीय आघूर्ण आपस में कैंसल होकर के 0 हो जाता है। लेकिन अयुग्मित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसका अपना एक चुंबकीय आघूर्ण होगा, वो वैल्यू शो करेगा। तो छोटे से चुंबक की भांति कार्य करता है। वो कैसे काम करता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, छोटा सा चुंबक। संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, चुंबकीय गुण वो नेचुरली प्रदर्शित करेंगे। प्रत्येक पदार्थ में उपस्थित प्रत्येक परमाणु एक छोटी सी चुंबक की भांति काम में करता है। हर एक के पास नाभिक भी होता है और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी होता है, इसलिए वो क्या करता है, छोटे से मैग्नेट की तरह काम करता है। जब कभी भी अनगिनत परमाणु रखने वाले पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, जैसे 2 ध्रुव हैं, नॉर्थ है और साउथ है, तो उसे एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। उसके बीच में यदि अपन बहुत सारे परमाणु रख दे तो पदार्थ अपनी अक्षीय और कक्षीय आघूर्ण के कारण चुंबकीय क्षेत्र में
इंटरेक्शन करेगा, क्योंकि उसके अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है, बाहर का भी है, तो उस पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र में अलग प्रकार का एक व्यवहार हो जाएगा। अब वो पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किस तरह का व्यवहार शो करता है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अनुचुंबकीय, दूसरा है प्रतिचुंबकीय और तीसरा है लौह चुंबकीय। अनुचुंबकीय माने पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म के बारे में इस वीडियो में बताएंगे आपको। पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ वे संक्रमण तत्व हैं जिसमें नेचुरली अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो पाया ही जाएगा। वो अनुचुंबकीय चुंबकत्व कब शो करेगा, जब उस पदार्थ का गुण है कि इसको जैसे ही अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखा हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, वो सीधा निर्वात में इधर स्ट्रेट जाने की बजाय इस चुंबक के, इस पदार्थ के बीच में से होकर के गुजरती है, यानी कि ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर खींच लेता है। इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको कहा जाता है अनुचुंबकीय। और ये गुण क्या कहलाता है? अनुचुंबकत्व कहलाता है। किसी भी संक्रमण तत्व में जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतना ही ज़्यादा अनुचुंबकत्व शो करता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, जिसको कि बड़े कैपिटल H से अपन बताते हैं, उसमें संक्रमण पदार्थ जैसे क्रोमियम को यदि अपन रख देते हैं, यदि अपन ने क्या करा है, क्रोमियम को उसके अंदर रख दिया है, तो उसमें क्या होगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। ऐसा तभी होता है जब क्रोमियम धातु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय अक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही कार्य कर रहा है। यानी कि चूंकि ये एक सदिश राशि है चुंबकीय क्षेत्र, तो दोनों की दिशा यदि सेम हो जाएगी तो वो क्या करेगा, उसकी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की पावर को बढ़ा देगा। अब अपन एक छोटा सा एक फिगर देखते हैं जिसके अंदर आप देखेंगे कि 2 पोल है, नॉर्थ और साउथ, जिसके अंदर अपन ने एक छड़ लटका दी है जो कि अनुचुंबकीय पदार्थ से बनी हुई है। जैसे ही अपन उस छड़ को उसके अंदर लटकाते हैं तो वो छड़ को यदि आप सीधा भी लटकाओगे तो वो आड़ी हो करके नॉर्थ और साउथ से जो चुंबकीय रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं उसके समानांतर सेट हो जाएगी। उसके समानांतर सेट होने का क्या मतलब हुआ कि यह चुंबकीय बल रेखाओं के डायरेक्शन में ही कार्य कर रहा है। और इस तरह से क्या कहलाएगा ये, इसने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं को क्या करा, बढ़ा दिया। और इस तरह से आप जब आप सेकंड फिगर में देखो कि ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपने अंदर से गुजार रहा है, यानी कि थोड़ी सी रेखाएं क्या हो गई, टिल्ट हो गई, यानी इसके अंदर से वक्री होकर के इसके अंदर से जा रही हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थों का गुण क्या है कि वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को अपने अंदर से गुजारते हैं। अपन इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। अतः प्रत्येक परमाणु या आयन, अणु जो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है, अनुचुंबकत्व को दर्शाएगा। और जब अनुचुंबकत्व को दर्शाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो छड़ उन लाइंस के पैरेलल हो जाएगी। अब चुंबकीय आघूर्ण की जो इकाई है उसको क्या कहते हैं अपन, बोर मैग्नेटॉन, BM से शो किया जाता है। एक BM क्या होता है, EH/4πmc इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻⁻21 अर्ग प्रति गॉस। ये 1 BM के वैल्यू कैलकुलेट की हुई है। E बराबर क्या है, इसमें आवेश है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, H अपन जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट है, M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, C प्रकाश का वेग है। ये सारी क्वांटिटीज़ आपने पहले से पढ़ी हुई हैं। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक BM को अपन किससे शो करते हैं, EH/4πmc। अब आप इसमें देखेंगे कि E जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है फॉर्मूले में, यानी कि एक्सक्यूज मी, E जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो E जैसे बढ़ता चला जाएगा, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, अनुचुंबकत्व बढ़ता चला जाएगा। D1 से लेकर के D5 तक जब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है तो उसका अनुचुंबकत्व बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरह अपन अनुचुंबकत्व को यदि ताप के टेम्परेचर के रेफरेंस में देखेंगे तो जैसे अपन ताप बढ़ाते हैं
तो अनुचुंबकत्व कम होता है। क्यों होता है कि ताप के कारण क्या होगा कि जितने भी जो एटम्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, उनका वेग बढ़ जाता है, उनके अणु अव्यवस्थित हो जाते हैं। अव्यवस्थित होने के कारण कभी वो युग्मित हो जाएंगे, कभी अयुग्मित हो जाएंगे। इस तरह से उनका जो सर्टेन नंबर नहीं रहता है, उसके कारण उसका अनुचुंबकत्व कम हो जाता है। तो टेम्परेचर का क्या इसके ऊपर इफेक्ट होता है कि अनुचुंबकत्व को कम करता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी तरह से आप देखिए, अब अपन यदि चुंबकीय आघूर्ण, जिसको कि म्यू से दर्शाया गया है इसमें, चुंबकीय आघूर्ण जो कि चक्रण, इसके कारण जो डेवलप हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या है, n+2, इसको अंडर रूट में रख दिया। n क्या चीज़ है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एकल इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण तरंग यांत्रिकी के अनुसार कितना, अब कोई एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, μ=g √s+1। s आप जान ही रहे हैं, स्पिन क्वांटम नंबर हो गया, पता चल रहा है। g क्या है, गायरो चुंबकीय अनुपात है। s+1 जो है इलेक्ट्रॉन का कोणीय आघूर्ण है, यानी कि चुंबकीय चक्रण के कारण। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के लिए g हमेशा 2 होता है और s ½ होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के लिए g की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, और s की वैल्यू कितनी होती है, ½ होती है। इस वैल्यू को अपन जब म्यू में रखते हैं तो उसका वैल्यू आता है √3bm, यानी कि किसी भी एकल इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण √3 बोर मैग्नेटॉन होता है। अब एकल इलेक्ट्रॉन वाले को फिर अपन उसमें नेक्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे बढ़ते चले जाएंगे, अपन उसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। इस तरह से अपन ये किसके बारे में पढ़ चुके हैं, पूरा अनुचुंबकत्व यानी कि पैरामैग्नेटिज्म। नेक्स्ट वीडियो में अपन डायमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।